नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक टीवी। मैं आपके साथ हूँ पुष्पा कुमारी। सुप्रसिद्ध पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी के द्वारा रामलीला का अद्भुत मंचन शुरू हो चुका है। पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी अपने विलक्षण प्रतिभा के धनी कलाकारों एवं अद्भुत सौंदर्य एवं सजावट के कारण भारत के महत्वपूर्ण रामायण मंचन में एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ के कलाकारों का भी चयन बड़ी कठिन प्रक्रिया के दौरान होता है और प्रत्येक कलाकार अपने चरित्र के आदर्शों को जीने का प्रयास करता है। लोक टीवी के साथ देखिए राम, सीता, लक्ष्मण सहित प्रमुख कलाकारों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक टीवी। मैं आपके साथ हूँ प्रशांत त्रिपाठी। आज हम हैं प्रयागराज में, जहाँ पर पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी के नाम से प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध रामलीला का मंचन होता है। इसी बीच आज का सुप्रसिद्ध मंचन जो कि सबके दिलों में उतर जाता है, भरत विलाप का मंचन हुआ। इसी बीच आज हम यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं, जो यहाँ पे राम, लक्ष्मण, सीता, भरत इत्यादि चरित्रों का यहाँ पे मंचन कर रहे हैं, उनके साथ हैं। आइए आज हम उनसे कुछ बातें करते हैं और उनसे समाज को वर्तमान समय समाज में क्या प्रेरणा लेनी चाहिए इत्यादि चीज़ों पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का जी। थैंक यू। इसी बीच हम आप सबसे पहले आप सीता का रोल प्ले कर रही हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे आप मंचन करती हैं, मतलब ये एक ऐसा देखा जाए तो बहुत प्रतिष्ठित मंच है। यहाँ पे आपको मंचन कर कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है। हमारा ड्रीम रोल है, ये हम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं लोग। जी बिल्कुल। आपका सीता का ड्रीम रोल है? जी मेरा ड्रीम रोल था। अच्छा, कब से कर रही हैं आप? जी मैं यहाँ कर तो 8 साल से रही हूँ, बट सीता पहली बार मैं प्ले कर रही हूँ। अच्छा, इसके पहले कौन कौन सा रोल आपने किया है यहाँ पे? जी मैंने उर्मिला किया हुआ है, सुलोचना किया हुआ है, कई सारे रोल किए हुए हैं मैंने। अच्छा, लास्ट में आपको सीता का रोल फाइनली मिला, जी जो आपका ड्रीम रोल आप बता रही हैं थी। बहुत बहुत बधाई आपके लिए, आपको आपका ड्रीम रोल मिला। और जैसा कि आज का परिदृश्य देख रहे हैं कि लगातार नारियों के सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो क्या आपको ऐसा कुछ लगता है कि उस समय भी नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता थी, या नारियों की को हीन दृष्टि से देखा जाता है? आप तो एक बहुत महान किरदार का रोल प्ले कर रही हैं, तो क्या इस पर? उस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उस टाइम पे आप खुद ही देखिए, सीता जी अपने आप में एक बहुत महान कैरेक्टर थी। आजकल के जनरेशन के हिसाब से और पिछले जनरेशन के हिसाब में बहुत डिफरेंस है, इसीलिए शायद हम जो प्ले कर रहे हैं इस टाइम पे, तो शायद आजकल पब्लिक को थोड़ा ये सीख मिल जाए कि नहीं, औरतों को हमेशा एक श्रेष्ठ ही माना जाता था पहले। आजकल जो पुरुष प्रधान बनती जा रही है हमारी कंट्री, उसके लिए बहुत प्रेरणादायक है, तो उनको सीखना चाहिए। जी बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि मंचन का उद्देश्य ही यह होता है कि समाज और लोग उससे कुछ सीखने का प्रयास करें। जैसा कि आज के परिदृश्य में देखा जाए तो लगातार महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बीच में महिलाओं के साथ या तो उन्हें हीन भावना से देखा गया या उनके अधिकारों को छीन लिया गया। लेकिन मतलब जो आप बता रही हैं, आपके अनुसार वैदिक काल में या जब राम थे, जब सीता थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था, उनके अधिकार की बात की जाती थी। बिल्कुल, उनको एकदम उनका अधिकार दिया जाता था। सीता जी को ही देख लीजिए, एक तरीके से राम जी उन्हें उनका अधिकार दिए थे। कई रानियां रखने का प्रावधान था, बट राम जी ने सिर्फ एक ही रानी प्रतिज्ञा ली थी, तो उन्होंने दिया था, और वो उस टाइम पे भी चल रहा था। तो मैं चाहती हूँ कि अभी भी चले। औरतें आज भी, मेरा मानना है कि खुद पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि किसी और पे। तो ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप कहना चाहती हैं कि राम एक आदर्श पति थे उस समय। जी। उनके कुल परंपरा में ये प्रचलन था कि वो कई रानियों से शादी कर सकते हैं, जितनी उनकी इच्छा होती है। लेकिन राम ने इस परंपरा का भी खंडन किया, जो उनकी कुल रीति में लगातार चला आ रहा था। तो ये भी एक महिलाओं के लिए सम्मान की ही दृष्टि से देखा जा सकता है। और आप सीता से क्या सीख दे सकती हैं समाज को, क्या बता सकती हैं उनके बारे में? मैं ये दे सकती हूँ, जहाँ तक मैं प्ले कर रही हूँ, तो मुझे जहाँ तक फील होता है कि मतलब इतनी बड़ी रानी हो के, इतनी बड़ी महारानी हो के, वो अपने पति, अपने परिवार के मतलब मान मर्यादा के लिए एकदम दृढ़ता से खड़ी थी। तो ये चीज़ आजकल के ज़माने में हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। आजकल मतलब रिश्ते हर एक छोटी बात पे टूटने लगे हैं। तो मेरा मानना है कि मतलब कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन अपने घर, अपने परिवार, अपने हस्बैंड कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, क्योंकि सीता जी इतनी बड़ी महारानी हो कि बिना किसी सुख सुविधा के वन में अपने पति के साथ चली गई थी। तो ये एक दिखाता है कि नहीं, हाँ मतलब अपने फैमिली के लिए वो कितना दृढ़ थी। तो ये चीज़ें आजकल की औरतों को थोड़ा सीखना चाहिए। जी बिल्कुल। सीता जी ने जिस तरीके से कभी भी मतलब उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि दुख नाम ही नहीं सुना था, दुख शब्द ही नहीं सुना था, लेकिन जंगलों में जाके उन्होंने विभिन्न प्रकार की यातनाएं सही, सिर्फ अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए। तो आज भी सभी महिलाओं को इस चीज़ से सीख लेना चाहिए। ऑब्वियसली सबको सीख लेना चाहिए कि मतलब कुछ भी हो जाए सिचुएशन, चाहे कुछ भी हो, अपने पति का साथ देना चाहिए, अपने परिवार का साथ देना चाहिए, क्योंकि
शादी वादी एक ऐसे पवित्र रिश्ता होता है कि वो बार बार नहीं बनाया जा सकता, उसको एक ही बार बनाइए और उसको जितना हो सके उतने लगन से निभाना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल, जैसा कि आज कल जो परिस्थितियाँ चल रही हैं कि आज अब आपने जो है वैदिक काल के ग्रंथों को भी पढ़ा, तब आप इस स्तर तक पहुंची हैं, यहाँ पे मंचन कर रही हैं। तो वहाँ से यदि तुलना की जाए, आज जो है लव इन रिलेशनशिप को भी कानून मान्यता दे रहा है, तो इन सब परिस्थितियों में सनातन संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको कुछ लगता है कि जो है इससे बचना चाहिए या ये सही चीज़ें हैं आज की परिस्थितियों में जो पश्चिमीकरण का प्रभाव है, लड़के लड़कियाँ एक साथ में रहने बिना किसी वैवाहिक संबंध के, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मेरा जो जहाँ तक मानना है, मैं आजकल के जनरेशन की मैं भी हूँ, कोई भी रिलेशन ख़राब नहीं होता, उसको देखने का नज़रिया होना चाहिए अपना। बट हाँ, साथ रहना एक लड़के लड़की का बिना किसी रिलेशन के मुझे मेरे हिसाब से नहीं वैलिड है मेरे लिए। बाकी अपनी अपनी, लेकिन कोई भी रिश्ता, आजकल का क्या जनरेशन हो गया, एक लड़की लड़का साथ चल रहे तो लोग बोलते हैं अरे कुछ होगा ही होगा। डजेंट मैटर, ये नहीं हो सकता ना, हो सकता है कि वो भाई बहन हो सकता है वो अच्छे दोस्त हो। बट हाँ, थोड़ा ये है जो ये गवर्नमेंट दे रही है कि नहीं, हाँ चलो लिव इन रिलेशनशिप, इसका भी एक दो पहलू है। अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो एक ये आप मान सकते हैं कि शादी से पहले अगर दो लड़के लड़कियां रह रहे हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ वो किस नेचर का है, मैं उसके साथ रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ, या जो भी है। एक पॉजिटिव थिंकिंग भी है, एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये हो सकता है कि हो सकता है आप 4 साल रहे, 5वें साल लड़के या लड़की किसी ने भी मना कर दिया कि मुझे नहीं रहना, शादी नहीं कर, तो अपनी अपनी नज़रिया की बात है। यदि इस तरीके से उसे देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि सनातन संस्कृति पर वो लगातार कुठाराघात है जो लगातार तोड़ने का प्रयास हो रहा है। पश्चिमीकरण का प्रभाव सीधे सीधे आज भारत में भी दिखाई दे रहा है, आप अपने परिवेश में देख सकती हैं, देख भी रही होंगी। जी हाँ। तो यहाँ पे सीता का रोल प्ले कर रही हैं आप श्रेया जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इसके पूर्व कौन कौन से मतलब थिएटर में काम किए हैं या सिनेमा में भी आपने काम करने का प्रयास किया? आगे ऐसा आपका कोई उद्देश्य है? जी नहीं, मेरा ये बस हॉबीज़ है। मैं कोई ऐसा मेरा मतलब प्रोफेशन नहीं है। मैंने कहीं पे और कहीं ट्राई किया ही नहीं। मैंने सिर्फ फर्स्ट टाइम पत्थरचट्टी आई थी और अभी भी पत्थरचट्टी ही करती हूँ। सिर्फ साल में एक बार आती हूँ, यहाँ ही गाती हूँ, यहाँ करके डायरेक्ट मैं अपने काम पे चली जाती हूँ। अच्छा, मतलब सिर्फ साल भर में आप एक बार करती हैं रोल प्ले? जी। अच्छा, तो ये भी तो एक बड़ा चैलेंजिंग काम है कि साल भर में आप एक बार रोल प्ले कर रही हैं और इतना अच्छा कर पा रही हैं, तो इसमें भी अपने आप में भी एक बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हम 1-1.5 महीने पहले आते हैं, रिहर्सल करते बहुत देर तक। अब भी हम रात में रिहर्सल करेंगे, रात के 2, ढाई, 3 बजे तक रिहर्सल करते हैं। तो ये सब मेहनत करते हैं, उसी का फल मिलता है। अच्छा, एवरीडे आप लोगों को बहुत वर्क करना होता है। 2 घंटे को संवारने के लिए, लोगों को सही संदेश देने के लिए अपने अभिनय के माध्यम से 2 घंटे के लिए हम 6-6 घंटे तक कंटिन्यू वर्क करते हैं। अभी स्टेज खाली हो गया, अब हम जा रहे हैं, अब हम फिर से कल की रिहर्सल करेंगे। अच्छा। तो जब तक पूरा नहीं कर लेते 6 घंटे 7 घंटे हम रिहर्सल करेंगे। अच्छा, मतलब रात को 2-2 बजे तक आप करती हैं और 1-1.5 महीने पहले से ऐसा करती हैं? जी हाँ, हम लोग 1-1.5 महीने पहले यहाँ आ चुके थे, सब अपने अपने जगह से, और सब यहाँ पे मजे हुए हैं सिर्फ पत्थरचट्टी के लिए। तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल हार्ड वर्किंग और चैलेंजिंग काम भी है। बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। जी, हम अपना प्रोफेशन छोड़ के आते हैं, अपनी फैमिली छोड़ के आते हैं, घर छोड़ के आते हैं सिर्फ इसके लिए। वैसे आपका आपका प्रोफेशन क्या है? जी, मैं HR मैनेजर हूँ इन्फोसिस कंपनी बैंगलोर में। अच्छा, तो आप शादीशुदा हैं? जी। अच्छा, तो आप बेसिकली कहाँ से, प्रयागराज से बिलोंग करती हैं या किसी दूसरे? नहीं, बेसिकली मैं मिर्ज़ापुर से हूँ। अच्छा, आप मिर्ज़ापुर से हैं, उसके बगल मिर्ज़ापुर पड़ता है। जी। और बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, आपको लोक टीवी से बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छा करें और अच्छा करें। धन्यवाद। अब हम यहाँ पे जो है मुख्य किरदार जिसे हम नायक बोलते हैं, और यदि रामायण में देखा जाए तो राम ही वो कैरेक्टर हैं जो आदर्शता को स्थापित करते हैं। और वर्तमान समय में यदि मनुष्यता की सर्वश्रेष्ठ पहचान करनी हो, मनुष्यता को आदर्श रूप में देखना हो, तो हमें राम का कैरेक्टर पढ़ना चाहिए, हमें रामायण पढ़नी चाहिए। वो चाहे एक पति के रूप में हो, चाहे एक पुत्र के रूप में हो, चाहे एक भाई के रूप में हो, या एक एम्प्लॉय के रूप में हो, या एक नौकर के रूप में हो, या एक संत के रूप में हो, हर तरीके से वो परफेक्ट दिखाई देते हैं। और वर्तमान समय में संपूर्ण युवा पीढ़ी के साथ साथ संपूर्ण मानव समाज को उनसे अनुसरण करना चाहिए। इसी बीच हम बात करेंगे पत्थरचट्टी में राम का रोल निभाने वाले सत्यम उपाध्याय से। बहुत बहुत स्वागत है सत्यम जी आपका लोक टीवी में। सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे ये करना चाहेंगे कि आप यहाँ पे इतने बड़े मंच पर मुख्य किरदार की भूमिका में हैं, तो ऐसे में आप क्या एक पॉजिटिव संदेश अपनी तरफ से क्या देना चाहेंगे, राम को पढ़कर या राम को देखकर? सबसे पहला संदेश तो ये है कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, या हम जो भी एक
शो करना चाह रहे हैं कि ऑडियंस वो चीज़ देखे, उसके लिए जो भी मेहनत हो रही है, अगर हम जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उससे एक दो व्यक्ति भी उस चीज़ को फॉलो कर सकें, उसको ऑब्जर्व कर सकें अपने अंदर, चाहे वो राम जी का डेकोरम हो, उनकी मर्यादा, उनका पेशेंस हो, सीता जी की जो पतिव्रता, वो जो उनकी एक दृढ़ संकल्प था कि नहीं मैं पति के साथ, मतलब XYZ बहुत सी चीज़ें हैं, भाई दोस्ती, ये सब, मतलब प्रत्येक कलाकारों से कुछ ना कुछ अगर दो ऑडियंस भी हमारी उस चीज़ को ऑब्जर्व करके उसे अपने अंदर बैठा ले गई, सो वी आर सक्सेस, फिर लगेगा कि हाँ हम सक्सेसफुल हैं। और यही निरंतर प्रयास रहता है कि करते जाओ और ऑडियंस एटलीस्ट आए तो वो लगे कि नहीं मुझे भी, अगर मेरे फैमिली में ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो जैसे यहाँ चीज़ें सॉर्टेड हुई हैं मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी अपने दोस्तों अपनी पत्नी से ऐसा व्यवहार कर, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सीख लें, अगर ऑडियंस वो चीज़ सीख लेती है तो सबसे बड़ा एज एन आर्टिस्ट ये हमारे लिए गिफ्ट होगा और एक अचीवमेंट होगी हमारे लिए। बिल्कुल। आज आप जो है, आपने जो है रामायण को भी पढ़ा होगा, तब यहाँ पे मंचन कर रहे हैं, तो उस माध्यम से श्री राम से सीख लेते हुए आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक संदेश बताइए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है आज के समय में। पेशेंस। अच्छा, पेशेंस मतलब धैर्य, इकलौता धैर्य। अगर आप, अब सबसे बड़ी बात है क्योंकि आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बहुत हैं, ये सब हैं, आप अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, पेशेंस। अगर आपका बहुत लेवल है, एक अचीव करना है ड्रीम, पेशेंस। किसी रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसे टाइम दीजिए, आप तुरंत डिसीजंस मत लीजिए, उस पर आप वर्क करते जाइए, हो सकता है वो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा लेकिन जो आएगा सॉलिड आएगा, अच्छा आएगा। बिल्कुल मेरे हिसाब से पेशेंस अगर रहेगा तो आप एक संकल्प बनाइए, उसको धीरे धीरे पूरा कीजिए, उसको फॉलो करिए। अगर आप डिसीजंस ले लेंगे कि नहीं हो रहा है मैं ख़त्म कर देता हूँ, अच्छा, तो फिर आप तो क्विट, तो फिर वो एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा कि मैंने छोड़ दिया। बिल्कुल। तो धैर्य के साथ उसको फॉलो करते रहिए, सबसे अच्छी चीज़ वही है जो मुझे लगता है कि रामलीला में सबसे ज़्यादा है, राम जी के कैरेक्टर में, धैर्य। अच्छा, चाहे जितनी बड़ी संकट आ जाए लेकिन धैर्य उनका मेंटेन रहा है थ्रू आउट। अच्छा, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हर वर्ष दशहरे के शुभ अवसर पर रावण का पुतला दहन होता है, तो मतलब एक चीज़ यदि हम देखें तो रावण के पास सब कुछ था उस समय। माना जाता था कि एक बड़ा प्रकांड विजेता थे, ब्रह्मांड विजेता, प्रकांड पंडित, और हर चीज़ों से संपन्न थे, उनके पास सोने की लंका थी, लेकिन सिर्फ एक ऐसा कारण था कि उनके पास अच्छा चरित्र नहीं था। सीता माँ का हरण किया या इत्यादि से पूर्व भी उनके कर्म ऐसा हुआ करते थे, जिसके कारण से लगातार मानव समाज उनका पुतला दहन कर रही है। पुतला दहन इसलिए कर रही है क्योंकि आने वाली पीढ़ी उनसे ये सीख ले कि यदि हम भी इस तरीके से कृत्य करेंगे तो हमारे भी पुतला दहन होगा। तो आज का मतलब कि उस परिप्रेक्ष्य में आप राम के रूप में किस तरह से युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पुतला दहन वो एक हमारी रीति चली आई है, वो हम कर रहे हैं। अगर मैं उससे हट के थोड़ा सा बात करूं तो वो ये आएगा कि हम किसी और को देखकर या किसी और चीज़ को फॉलो करके वो चीज़ को हम अगर थोड़ा बहुत अच्छाई उसकी लें, जैसे कि रावण की कुछ अच्छाइयाँ भी थी कि उन्होंने सीता जी का हरण किया, बट उनकी परमिशन से वो बोल रहे थे कि मेरे पास आए, वो ये लगातार प्रयास कर रहे थे जो कि अनुचित था उस समय। अनुचित था उस समय। तो हम अगर रावण के नेगेटिव साइड्स पर जाएं तो मुझे ये लगता है कि आप रावण को देखकर ऐसा सीखिए या कुछ ऐसा, उसके दहन से यहाँ की पीढ़ी से कोई रिलेशन मेरे हिसाब से नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर इंसान आज के टाइम पे चल रहा है। बिल्कुल आपको बिल्कुल, लेकिन यदि देखा जाए तो रावण का पुतला किस लिए दहन होता है? क्योंकि आने वाली युवा पीढ़ी ये देखे, मानव समाज देखे कि एक इस तरीके से चरित्रहीनता का क्या परिचय होता है कि लगातार सदियों तक लोग आपका पुतला दहन करते रहेंगे, आपको एक हेय दृष्टि से देखते रहेंगे, जो कि सबसे बड़ा उदाहरण है आज के समाज में। हाँ, तो वो उससे उनको सीख मिलती होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर रावण का पुतला दहन हो रहा है तो लोगों के माइंड में आता होगा कि अगर घमंड रखोगे तो तुम्हारा ये हाल होगा, तो उनका घमंड पहले हटता होगा देखकर, फिर ये लगता होगा पराई स्त्री पर नज़र डालोगे तो ये हाल होगा। तो यही 4-5 चीज़ें हैं जो रावण ने गलतियाँ की थी और उन्होंने भी अपने उद्धार के लिए की थी, ये सबको पता है। तो उनका यही घमंड और उनका जो वो कैरेक्टर था पराई स्त्री पर नज़र डालना, ये उनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट था जिसके लिए वो जलाए गए। और अगर वही चीज़ हम सीख लें कि हमें घमंड नहीं करना है, अहंकार में नहीं रहना है, पराई स्त्री पर नज़र नहीं डालनी है, तो बस सब कुछ मस्त चलता रहेगा, अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। आप कितने वर्षों पर से यहाँ पे मंचन कर रहे हैं? जी, ये मेरा पहला वर्ष है। अच्छा, राम के रूप में आप पहला वर्ष? मेरा पहला, और मैं पहली बार पत्थरचट्टी भी कर रहा हूँ। अच्छा, पहली बार यहाँ पे आए और पहली ही बार राम का मंचन पाए। बहुत आप में प्रतिभाएं रही होंगी, बहुत जो डायरेक्टर सर ने और यहाँ कमेटी के लोगों ने, क्योंकि मैंने सुना है, इसके पहले भी मैं यहाँ पे आया तो नहीं था, लेकिन इसके बारे में सुना था कि पत्थरचट्टी में एक बहुत अच्छी रामलीला होती है। हाँ, नहीं
बहुत अच्छी, और इस शहर की ही नहीं, इस भारत की मुझे हाँ, लगता है भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ। प्रसिद्ध है यहाँ की पत्थर चट्टी की रामलीला, चाहे वो मुंबई या कहीं भी आप आउटसाइड बोलो तो ये फेमस रामलीला। सो ये 2016 से मेरा टारगेट था कि मुझे इस स्टेज पे चढ़ना है। अच्छा, आपका टारगेट भी था यहाँ पे? ये टारगेट था मेरा, तो वो टाइम लगा, 5 साल बाद अचीव हो अच्छा, गया। सभी लोगों का यहाँ पे वो होता है कि हम यहाँ पे मुख्य भूमिका में आए, जैसे कि नहीं, अभी नहीं, इन्होंने नहीं, बताया कि जो है हमारे ये जो है ड्रीम प्ले था हाँ, कि हम हाँ। सीता का रोल करें। हाँ, तो ऐसे आपका भी 2016 से था कि आप यहाँ पे मंचन राम करेंगे? करे। तो अब मैं 16 में ही आकर कह देता कि मुझे राम करना है तो शायद नहीं मिलता। हाँ, मुझे सीखना पड़ा, आपको सीखना पड़ा, सीखना निखारना पड़ा अपनी। अपने आप को निखारना पड़ा। जब मुझे लगा कि मैं उस लायक बन गया हूँ तो शायद वो मुझे मिल गया। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल मैं 16 में ही सोच के आ जाता कि राम कर दूँ तो शायद 21 में भी नहीं बैठा रहता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो उसमें time लगता है, पिछली बार जो है यहाँ पे मंचन नहीं हुआ था शायद? हाँ, लॉकडाउन कोरोना इसकी वजह से, क्योंकि इतनी गैदरिंग होती है, ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। तो यहाँ पे मतलब जिस तरीके से आजकल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है क्या? बहुत अच्छे से हो रहा है, हम प्रॉपर अंदर मास्क पहने रहते हैं, मेकअप मतलब होने आप से आपके पहले। लिए तो आप तो जो है ये अब ठीक है, आप कर रहे हैं क्योंकि आप सजग प्राणी हैं, लेकिन जो यहाँ पे आइडियंस आ रही है, जो है दर्शक आ रहे हैं, वो सब देखिए, हमारा काम है उन्हें निर्देश देना कि आप मास्क पहन कर आइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, सैनिटाइज करते रहिए। हमने एक दिया है उन्हें कि ये चीज़ फॉलो करिए। अब ऑडियंस उसका कितने फॉलो कर रही है, क्योंकि इससे नुकसान उनका भी है, तो हमने अपना काम बहुत अच्छे से करना है, ये हमें पता है। अब ऑडियंस को भी उतना ही सजग रहना है, तो हम तो अपनी तरफ से प्रॉपर ये कह रहे हैं कि आप सैनिटाइज करते रहिए, दूर दूर बैठिए, ऑडियंस भी फॉलो करे, तो बस हमारा देश इस संकट से जल्दी निकल जाएगा। निकल भी गया है जी। मतलब इस मंच के माध्यम से आपने एक अच्छा नाम भी कमाया, अब आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे मेरा एक्टिंग फील्ड से ही कनेक्शन है, एक्टिंग फील्ड में ही मैं हूँ, मुंबई रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ ये रोल प्ले करने। ये करने के बाद फिर चला जाऊँगा। अच्छा, बेसिकली आप जो है थिएटर, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। अच्छा थिएटर आर्टिस्ट, artist हूँ। तो क्या कभी सिनेमा भी में जाने का मूड है आपका? जी, जा चुका हूँ, अच्छा अच्छा, जा चुका हूँ। कोई प्ले किया? दो शो मेरे आ चुके हैं, क्रॉस कनेक्शन और चटकारे। अच्छा वो अच्छा दोनों, एक रिलीज होगा दिसंबर फर्स्ट वीक में अच्छा अच्छा। G5 पे, और क्रॉस कनेक्शन रिलीज होगी अमेजोन पे जनवरी फर्स्ट वीक में। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपके दोनों शो के लिए एडवांस में। धन्यवाद, और आपको भी शुक्रिया, आप इतना टाइम निकाल कर हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सचिन श्रीवास्तव से बात करेंगे, जो लगातार 10 वर्षों पे यहाँ पे मंचन कर रहे हैं पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी में, और लक्ष्मण का जो काफ़ी उतार चढ़ाव का रोल होता है उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने रामायण से सीख ले और लक्ष्मण या श्रीराम या अन्य कलाकारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोक टीवी में। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप 10 वर्षों से लगातार मंचन कर रहे हैं लक्ष्मण जी का, जो एक काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रोल होता है, तो उससे आप क्या अपने जीवन में कुछ सीखने का प्रयास किया, या लक्ष्मण को किस रूप से में आप देखते हैं? मैं ही नहीं, और मेरा पूरा परिवार सीखने का प्रयास करता रहेगा, और समाज में भी एक इस चीज़ का एक अच्छा हम लोग संदेश देने का प्रयास करते हैं। जहाँ आज के मल्टीप्लेक्स के ज़माने में और वेब सीरीज़ अश्लीलता के ज़माने में इस समय जो परोसी जा रही है समाज में, इन कुरीतियों के बीच में एक अच्छा कार्य हम कर रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से जो भगवान श्री राम के आदर्श नैतिक मूल्यों के जीवन को लोगों को बीच में पहुंचाने का प्रयास है, उस पर अगर 10% भी कर पाए तो अपने इस मंचन को सफल समझेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने कहा कि आजकल नेटफ्लिक्स के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील चीज़ें युवाओं तक पहुंच रही है, जिसका स्वरूप आजकल दिखाई दे रहा है कि युवाओं की मानसिक क्षमता या शारीरिक क्षमता किस ओर जा रही है। ऐसे में एक ऐसा मंचन करना जो लगातार युवाओं को कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, इसमें आप मंचन कर रहे हैं, इसमें आप मंचन करके अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी उठता है कि आप लक्ष्मण के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी देखा जाता है, उनको ऐसे दिखाया जाता है, या ऐसा उनका चरित्र है ही है कि हर समय रौद्र रूप में रहते हैं, उतावले रहते हैं हर काम करने के लिए। जैसा कि अभी हमने राम जी से बात किया तो उन्होंने बताया कि पेशेंस जो होता है राम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को पेशेंस रखना चाहिए। ऐसे में लक्ष्मण उनके जस्ट विपरीत खड़े दिखाई देते हैं, उनके पास धैर्य नहीं है। ऐसा है कि वे रौद्र नहीं रहते थे हर समय, वो चूँकि शेषा अवतार थे, क्रोध में उनके स्वभाव में था, और चीज़ों को वो दोनों पहलुओं से नहीं देखते थे। एक पहलू जो उनको सामने प्रत्यक्ष जो दिखता था उस समय जो हो रहा है उस पर वो फोकस करते थे। बल्कि अगर आपने रामायण देखी हो तो उसमें एक सीन है जिसमें वो
जब भरत के ऊपर धनुष उठाते हैं, हाँ, हाँ। तो उस बात को लेकर उनके अंदर ग्लानि होती है और वो उस पश्चाताप के लिए वो अपने भैया से पूछते हैं कि भैया आपके साथ मैं पल प्रतिपल रहता हूँ, आपकी छाया मेरा हर समय व्यतीत होता है, उसके बावजूद आपसे इतनी विपरीत मेरी उग्र मेरा स्वभाव क्यों है। तो बोलते हैं आप वास्तव में ऊप के समान हो, जो भावना प्रधान हो। तो कहते हैं भावुक होना क्या बुरी बात है। एक्चुअली जो भावना प्रधान होता है, जो व्यक्ति अगर उसके अंदर कुछ नहीं होता है, अंदर से वो मुलायम होता है, बाहर से ही कठोर दिखाई देता है। और लेकिन ऐसा नहीं था, लक्ष्मण हर समय क्रोधित रहते थे। उनके बहुत सारी जगह ऐसी है जब उनके पिताजी का देहांत होता है, उनको पता चलता है कि वो अनाथ हो गए, उस समय वो रोते हैं, एक बच्चों की तरह रोते हैं, अपने भैया से लिपट के रोते हैं। तो एक करुणा भी उनके अंदर है, उसके अलावा वात्सल्य भी उनके अंदर है, अपने माँ बाप से जो एक प्रेम है उनका वो दिखता है। हम लोग शुरुआत के आप एपिसोड में देखें तो उस तरीके से चीज़ें हैं। अपने भाभी के प्रति एक वात्सल्य उनके माता के रूप में उन्हें देखते हैं। बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत अच्छा प्ले करने को मिलता है। उनका जो क्रोध है या उनकी जो भावनाएं हैं वो क्षणिक हैं, क्षण भर के लिए आती हैं। भाव, हाँ, जो भाव एक समय का होता है वो और उसके ठीक जो राम जी का कैरेक्टर वो गंभीर है, धीर है, धैर्यवान है, वो चीज़ों को कई पहलुओं से देख के चलते हैं। एक ऐसा भी रोल आता है लक्ष्मण जी का जब राम को वन दिया जाता है, उस समय राम तो सहर्ष वन का राज्य स्वीकार कर लेते हैं, अपना आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं और जाके कौशल्या माता से बताते हैं कि हमें पिताजी ने कानन राजू अर्थात वन का राज दे दिया है। ऐसे में लक्ष्मण के सामने एक बहुत बड़ा संकट आता है और वो लगातार राज विद्रोह के ऊपर खड़े हो जाते हैं और वो श्री राम से कहते हैं कि यदि आप कहिए तो मैं इस राजा को बंदी बना के अर्थात अपने पिता के खिलाफ भी जाने को तैयार हो जाते हैं। इसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, ये उनका अपने बड़े भाई के अग्रश्रेष्ठ के प्रति इतना प्रेम था, अगाध प्रेम था कि वो उनकी आलोचना अगर उसके पहले भी आप एपिसोड में देखिए, जिस समय जनक बोलते हैं कि अभी धरती वीरों से खाली हो गई, ऐसा लगता है हम, तो उस समय उनको क्रोध आ जाता है, क्योंकि वो उनको इसलिए नहीं आता कि वो वहाँ बैठे, इसलिए आता है कि उनके भैया भी वहाँ बैठे हैं और सबके साथ साथ आप उनको भी बोल रहे हो, तब वो बोलते हैं। तो उस समय उनको क्रोध आता है और जनक जी से, तो वो भिड़ जाते हैं। तो इस तरीके से उनके साथ तो ये है कि वो अपने भैया के प्रति इतना प्रेम है उनको कि वो राज जो उनको प्रजा द्वारा सर्वसम्मत से उनको दिया जा चुका है, उसको आप सिर्फ एक रानी के कहने पे जो आपने वर दिए थे उसके उसमें आकर के आप उनको दे रहे हो। ये भैया के साथ अन्याय हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है। तो इसको मैं कैसे सहन कर लूँ? मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। सारी जनता भी विद्रोह कर देगी। जनता क्या, लक्ष्मण ही अकेला काफ़ी है, महाराज उनकी चतुर्मुनि सेना के लिए। तो इसलिए उनके ये चीज़ था उनके, तो उस चीज़ के लिए मतलब जो प्रेम था उसके लिए ऐसा था। बाकी ऐसा नहीं था कि अपने पिता से प्रेम नहीं था, भाइयों से नहीं था। लेकिन हाँ, राम भैया के प्रति उनका एक अगाध प्रेम था, वो पराकाष्ठा थी प्रेम की। अच्छा, प्रेम की पराकाष्ठा थी राम के प्रति। हाँ, आज ये उदाहरण भी दिए जाते हैं कि राम और लक्ष्मण, समाज में भाइयों में कहीं देखने को नहीं मिलता। एक एक इंच जमीन के लिए, मकान के लिए, कमरों के लिए लोग झगड़ा करते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं। अगर वो इन चीज़ों से सीख ले लें, हाँ, वो चीज़ राम लक्ष्मण और भरत से सीखना चाहिए आज के समय में। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों के लिए हम लोग मुकदमेबाजी करते हैं। पूरा रुपया पैसा जीवन सब वहाँ लग चुकी। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, तो आए दिन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखता रहता हूँ। पेशे से अधिवक्ता? जी जी जी। अच्छा, आप और कहीं पे रोल प्ले करते हैं या सिर्फ यहीं पे? जी, एक्चुअली 99 से मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ। अच्छा। बहुत सारे फिल्मों में, थिएटर्स शोज़ में मैंने काम किया है और एक लंबी लिस्ट है, सबका नाम लूँगा तो लंबी हो जाएगी। तो लगातार अभी कई फिल्में, वेब सीरीज़ भी हमारी आई। हाँ, चुन के रोल करता हूँ, चुन के चीज़ों को देखता हूँ कि ये जो एक फ्रेम में मैं बंधा हूँ यहाँ पे, वो कहीं से गड़बड़ ना होने पाए, क्योंकि आज की आधुनिकता में जैसे मैंने बताया अश्लीलता परोसी जा रही है। तो उन चीज़ों को थोड़ा दूर हट के कुछ अच्छा अगर मिलता है तो करने का प्रयास करता हूँ और अपने देखता हूँ कि मेरा टाइम क्रैश ना हो, जो मैं पेशे से अपने वकालत क्षेत्र से कोई ऐसी दिक्कत ना हो, अगर कर पाता हूँ प्रयास करता हूँ। अच्छा, तो आगे आपका मतलब थिएटर में या प्ले में? क्लियर कर दूँ, एक्टिंग इज इट्स माई ओनली हॉबी, नॉट माई प्रोफेशन, एंड आई एम नॉट टर्न टू माई हॉबी इन टू माई प्रोफेशन। क्योंकि ये केवल प्रोफेशन तक हमारा जो है वो वकालत है। और ये सिर्फ हॉबी है, ये एक्टिंग। जी, तो ये वर्क क्या, हॉबी बोल सकते हैं। हॉबी बैडमिंटन खेलने की भी हो सकती है, क्रिकेट भी हो सकती है, स्विमिंग भी हो सकती है। तो एक एक्टिंग भी एक हॉबी है। लोगों को सम्मान की ओर ले जाना। हाँ, लेकिन कुछ लोग क्रिकेट उनका प्रोफेशन है, सचिन तेंदुलकर का वो प्रोफेशन है। लेकिन आपका ये प्रोफेशन नहीं है। कुछ लोग क्रिकेट को शौक के लिए खेलते हैं, तो मैं एक्टिंग शौक के लिए करता हूँ, मेरा प्रोफेशन नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, आपका लोक टीवी से बात करने के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सबसे लंबे समय से जिन कलाकारों से बात किया, सबसे लंबे समय से आप ही यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं और आप लगातार रोल प्ले यहाँ पे करते रहें और मानवता का सही संदेश देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी को शुभकामनाएं।